हेलो गाइस, मैं ललित कुमार। आज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र जो है आपका, ये भारत में पश्चिमोत्तर भाग में यानी कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आपको सिचुएटेड मिलेगा। तो ये सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इस सबको मिला के हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। ये मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलेगी, चीन, भारत और पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में जाकर गिरती है। यानी कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में इसका नाम आता है। ठीक है, तो सिंधु नदी जहां पे गिरती है अरब सागर में, वो जगह का नाम है कराची। ये जगह है कराची बंदरगाह यानी कराची पोर्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो है आपका एक पोर्ट और है जिसका हम नाम जानते हैं ग्वादर के नाम से, यह ग्वादर बंदरगाह। तो पाकिस्तान में दो ही मुख्य बंदरगाह हैं जिसका नाम है, एक तो कराची बंदरगाह और दूसरा है आपका ग्वादर पोर्ट यानी ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, अब ये सिंधु नदी है, इस नदी में यानी मुख्य नदी में मिलने वाली नदियों को हम कहते हैं सहायक नदियां। ठीक है, तो कुछ नदियां तो ऐसी होंगी जो इसके राइट साइड से मिलेंगी और कुछ नदियां ऐसी होंगी जो इसके लेफ्ट साइड से इसमें मिलती है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियों में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है। तो ये है पंजाब की जो 5 नदियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तो इसमें देखिए झेलम सबसे पहले, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। ठीक है, तो झेलम जहां से निकलती है वो जगह का नाम है वेरी नाग झील, जम्मू कश्मीर में। चेनाब जहां से निकलती है वो जगह है चंद्रभागा पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश में। और रावी जहां से निकलती है वो है रावी और व्यास, ये दोनों निकलती हैं रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा फिर जो है सतलज नदी जहां से निकलती है वो जगह है राकसताल झील या राक्षसताल झील बोलते हैं इसको। ये भारत, नेपाल और चीन की संयुक्त सीमा पर बना हुआ है। ठीक है, ये सतलज नदी निकलेगी। ऊपर से झेलम जो है चेनाब में मिलती है, चेनाब फिर रावी में मिलेगी और व्यास सतलज में मिलेगी और फाइनली सतलज जो है आपका, ये मीठनकोट नामक जगह पर सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ये मीठनकोट है, यहाँ पे आके मिल जाएगी। अब देखिए ज्यादातर नदियां जो है आपको क्या दिख रही है, देखने को मिल रहा है कि ये जो नदियां हैं इनका सोर्सेस हमारे इंडिया में है और ये बहती जो है फिर पाकिस्तान में है। ठीक है, तो व्यास नदी जो है इसमें सबसे छोटी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है व्यास नदी। ठीक है, और ये केवल ऐसी नदी है जो हमारे भारत में ही बहती है, जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती, यहीं पे इसका समापन हो जाता है। सतलज नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ध्यान रखना है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तो वह है सतलज नदी। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, सबसे ज्यादा नहरें जहां पर हैं यानी नहरों वाला देश किसे कहते हैं? तो वो नहरों वाला देश कौन सा है? उसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, इसमें हमें इन नदियों का ऑर्डर ध्यान रखना है कि किस क्रम में ये नदियां हैं ऊपर। देखिए सबसे पहले सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, व्यास, फिर सतलज आएगी। ठीक है, इन ऑर्डर्स में हमें इन नदियों का क्रम ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे आपसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ओके, थैंक यू।